इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचिनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री तलाठी हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाठी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोधावत, श्री राजमल जोधावत, श्रीमती रीना झलक रूबल, फर्म जोधावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आज हम चर्चा करेंगे उस दृष्टांत से जो यात्रा किस रूप में हुई थी, कहाँ से कहाँ क्या घटित हुआ था, कहाँ तक पहुँची थी। तो जब विष्णु कुमार मुनि ने आचार्य अकम्पन सहित 700 मुनियों पर जब घोर उपसर्ग दूर किया, तो उपसर्ग के कारण सभी मुनियों के गले रुंध गए थे। उपसर्ग दूर होने के बाद समी महाराज आहार के लिए निकले और श्रावकों ने दूध और सिमई बोलते ना का आहार दिया, जिससे सबके गले ठीक हो गए। और श्रावकों ने आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे तथा मुनि रक्षा का संकल्प लिया। इसी प्रकार से हमें भी तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा का संकल्प लेना है, मंदिरों की रक्षा के लिए और मुनियों की रक्षा के लिए। और आपस में एक दूसरे साधर्मी के ऊपर कोई विपत्ति आती है ना, कोई कष्ट में है, कोई परेशान है, तो उसकी मदद करें। चाहे कोई बीमार हो उसका इलाज करवाएं, कोई और भी विभिन्न तरीके से जो परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार से विक्रिया रिद्धि 6वें गुण स्थान तक होती है। अतः विष्णु कुमार मुनि ने मुनि वेश में ही विक्रिया की है। उन्हें दिगंबर भेष छोड़ा है, ऐसा ना हरिवंश पुराण में लिखा है ना पद्म पुराण में। पांडव पुराण में उन्होंने वामन यानी छोटा रूप धारण किया था। हरिवंश पुराण के अनुसार भी अपने सही रूप से गए थे। तो इस प्रकार से इस दिन लोक व्यवहार में बहन भाई को राखी बांधती है, जिससे वह भाई संकट के समय बहन की रक्षा करे। किंतु आज माता पिता को अपने बेटे और बेटियों को राखी बांधना चाहिए, जिससे कि वे अपने कुल की रक्षा करें। क्योंकि आज के कुछ बालक बालिका अपने मन से न जाने किस किस से संबंध आदि बना लेते हैं, जिससे कुल समाज एवं धर्म की हानि हो रही है। तो यह जो काल चल रहा था, 18वें तीर्थंकर अरहनाथ के तीर्थ में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से आगे प्रसंग आता है कि इस प्रकार से हमें इस पर्व को धार्मिक, सामाजिक एवं लोकोपकारी कार्यों की संपन्नता हेतु एथेस्ट दान देकर मनाना चाहिए। यह एक अद्भुत पर्व है। यह दिन बंधन का दिन होने पर भी पर्व माना जाता है। खास तौर से महिलाओं के तो फायदे के लिए है। ये इनकम होती ना होती कि नहीं। तो पर्व या उत्सव में तो स्वतंत्रता होती। आज का दिन तो बंधन का दिन है। बंधन भी सामान्य, यह वात्सल्य का प्रतीक है। जिस प्रकार से गाय बछड़े में वात्सल्य होता है, तो यह रक्षाबंधन आजीवन बड़े उत्साह के साथ चलता है। सामान्य बंधन से तो मुक्ति संभव है, परंतु यह वह बंधन है जिससे मुक्ति नहीं, यह बंधन मुक्ति में सहायक है, क्योंकि यह रक्षा का बंधन है। जीवों पर संकट आते हैं, सभी अपनी शक्ति अनुसार उनका निवारण करते हैं, परंतु सभी ऐसा नहीं कर पाते। मनुष्य ही ऐसा विवेकशील प्राणी है जो अपने और दूसरों के संकट को दूर करने में समर्थ है। मनुष्य ही अपनी बुद्धि और शारीरिक सामर्थ्य से अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकता है। रक्षा के लिए धर्म का विश्लेषण है कि जीवों की रक्षा किस प्रकार करें, उनके विकास के लिए क्या प्रयत्न करें। रक्षाबंधन पर्व की महत्ता इसीलिए तो है कि महान आत्मा ने रक्षा का महान कार्य संपन्न कर संसार के सामने रक्षा का वास्तविक स्वरूप रखा। जीवों की रक्षा, अहिंसा की रक्षा, धर्म की रक्षा। किंतु आज यह रक्षा अपेक्षित है। हम चाहते हैं सुरक्षा, मगर किसकी? मात्र अपनी और अपनी भौतिक संपदा की।
आज यह स्वार्थपूर्ण संकीर्णता ही सब अनर्थों की जड़ बन गई है। मैं दूसरे के लिए चिंता क्यों करूं? हमने पहले ही बताया ना कि अपनी अपनी चिंता सब करते हैं, बस मेरे जीवन की चिंता है, मैं, मेरा, अपना। आज का सारा व्यवहार यहीं तक केंद्रित हो गया है। रक्षकपना समाप्त हो गया और भक्षकपना उसकी छाती पर चढ़ बैठा है। स्वयं की परवाह ना करती अन्य की रक्षा करना तो इस पर्व के मानने का वास्तविक विषय है। तो इस प्रकार से ऐसा करने में धर्म प्रभावना और वात्सल्यता, रक्षा के लिए जो बंधन है वह सभी के लिए मुक्ति का कारण है। बाहर से मधुर और भीतर से कटु, ऐसा रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा संपादित कार्य बाहर और भीतर से एक समान होना चाहिए। इस प्रकार से रक्षाबंधन को सच्चे अर्थों में मनाना है तो बाहर और भीतर से एक समान होना चाहिए। रक्षाबंधन को सच्चे अर्थों में अनुकंपा, दया और वात्सल्य का आलंबन लेकर मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का अर्थ है कि हमसे जो करुणा भाव है वह तन, मन और धन से, गौशालाओं के लिए हमें दान देना चाहिए, उधर जो भी कमी है वो पूर्ण करना चाहिए, और भी परोपकार के कार्य करना चाहिए। जो गरीब हैं, जो त्यौहार नहीं मना पाते हैं, उनको हम जाकर मदद करें। कम से कम अपन त्यौहार तो मनाते हैं, मिठाई खाते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उनको भी इसी प्रकार से अपन मदद करके वह भी त्यौहार मनाएं। इस प्रकार से पर्व शब्द एक ग्रंथि, गांठ या जोड़ होता है। ग्रंथि, गांठ या जोड़ दो वस्तुओं में लगती है। इस प्रकार पर्व एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने का संकेत देता है। इस अवस्था में एक नवीन दिशा, नवीन जागृति और नई प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार पर्व मार्गदर्शक है, दिशा सूचक है। दिशा सूचक यंत्र जानते हैं ना आप लोग, एक आता है ना कंपास बोलते हैं जिसको, वो दिशा दिखाता है कौन सी उत्तर दिशा है। हम लोग बिहार करते कई बार मालूम नहीं होता, तो आजकल लोगों के पास सुविधा रहती है, पूछ लेते हैं कौन सी दिशा है, तो उससे मालूम चल जाती है ये उत्तर दिशा है। एक दिशा मालूम चल जाए तो फिर तीनों दिशाएं तो अपने आप मालूम चल जाती। तो कई बार नहीं आता समझ में, तो पूछ के लोगों से मालूम कर लेते हैं। उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी गई। पूर्व उत्तर दिशा, हम लोग जब ये करते ना आवर्त, जब सामयिक करते तो ऐसे ऐसे करते ना बैठ के, तो पहले कौन सी दिशा में करते? पूर्व दिशा में खड़े होके, फिर बैठ के करते पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होके, पूर्व, दक्षिण, फिर पश्चिम, पश्चिम में भी खड़े होके करते, फिर उत्तर दिशा में बैठ के करते हैं। दो दिशा में ही बैठ के आवर्त हम लोग, जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जितने साधु संत हैं, सबको नमोस्तु, जितने तीर्थ क्षेत्र पूरे सब आ जाते हैं उसमें। और एक नियम भी हो जाता कि अब हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे भले ही अपसर्ग है, जब तक सामयिक कर रहे हैं। और चारों दिशाओं में नमोस्तु हो जाता है, दो में बैठ के, दो में खड़े होके। इसीलिए भगवान का मुख भी, मंदिर का मुख पूर्व उत्तर अच्छा माना गया। पश्चिम बहुत ज़्यादा जब नहीं मिलती है दिशा तो फिर पश्चिम में भी कर देते हैं मध्य। दक्षिण में तो होते ही नहीं है, दक्षिण दिशा यम की मानी गई। आहार में भी ऐसी व्यवस्था रहती कि खड़े हों तो दक्षिण में नहीं हों। दक्षिण में अशुभ काम सब किए जाते हैं। पैर भी दक्षिण में जब समाधि होती है उस समय कर देते हैं पैर, उसके पहले नहीं करते। अगर लगा किसी का कि अभी समाधि होने वाली है तो दक्षिण दिशा में अपन को लेकिन नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके सामान्य व्यक्ति को अगर सोता है तो बहुत सारी परेशानियां आती है उसको, है ना। इसलिए पश्चिम, पूरब, उत्तर। तो चर्चा चल रही थी कि संकेतदायक है, एक मोड़ की ओर ले जाने में नियत है। पर्व का संदेश है कि 84 लाख योनियों में अनेक बार जीवन यात्राएं की, अब उसके जीवन में मोड़ की आवश्यकता है। मिथ्यात्व भाव की यात्रा को छोड़कर सम्यक्त भाव की यात्रा करनी है, एक भिन्न मोड़ पर आना। अभी तक मिथ्यात्व में जो यात्रा की थी वह कोलू के बैल की तरह, कोलू का बैल है ना, पट्टी बांध देती, वो चलता रहता, उसको लगता है मैं बहुत चल गया, और जब पट्टी छोड़ते हैं वो देखता है वो तो वहीं है, घूम रहे वहीं। ऐसे अपन सोचते कि अरे मैंने क्या क्या कर लिया। आदमी को क्या है, पर अपनी तारीफ करने में अपनी अकल, अपनी शकल सबको अच्छी लगती है ना। तो इस तरह से
मोक्ष के अनुपम सुख से उसका कोई प्रयोजन नहीं था, अब प्रयोजन बदल गया, अब मोड़ दूसरी ओर हो गया। तो इस प्रकार से इंद्रियों की प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर लगी हुई थी, वहाँ से हटकर जब वह चेतना की ओर उन्मुख होती तब वास्तविक पूर्णता आती है। उस पूर्णता का क्षण ही पर्व होता है। जिस प्रकार शरीर में प्रत्येक अंग का अपना वैशिष्ट और आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पर्व भी हमारी आवश्यकता और वैशिष्ट बतलाता है। किसी जाति, धर्म या समाज के पर्व को ही देखकर उसकी संस्कृति, सभ्यता, जीवन स्तर और वैशिष्ट को भली प्रकार जाना जा सकता है। जिस प्रकार किसी अंग के अभाव में अंगी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार पर्व के बिना समाज और जीवन अधूरा हो रहता है। पर्व एक सुअवसर है जिसमें मनुष्य प्रसन्न होता है, क्रियाशील होता है, पवित्र होता है। शास्त्रकारों ने पर्व का अर्थ प्रोषद भी किया है। प्रोषद का अर्थ होता है उपवास, है ना। जिन दिनों उपवास किया जाता है उसे पर्व कहते हैं, यानी जब उपवास कर रहे हैं वो पर्व है। उपवास केवल आहार आदि का त्याग देना ही नहीं है, अपितु आत्मा के समीप निवास करना ही उपवास शब्द का वास्तविक अर्थ है। जो लोग लंघन को ही वास्तविक उपवास मानते हैं वे प्रायः उसमें असफल होते हैं, क्योंकि उनका उपयोग नहीं बदलता। उपवास में इंद्रियों और मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर आत्मा की ओर चित्त को स्थिर किया जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार प्रोषद शब्द पर्व का पर्यायवाची है। पर्व के दिन जो उपवास किया जाता है उसे प्रोषद उपवास कहते हैं। यथार्थ में पर्व का संबंध लौकिक जगत से ना होकर आत्मा से, आत्मा के स्वरूप को जानने, समझने और अनुभव करने में ही उपवास की सार्थकता है। इसके लिए क्रमिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से पुस्तक पढ़ने वाला एक पंक्ति को पढ़कर पृष्ठ पूरा पढ़ लेता है, पुनः वह दूसरा पृष्ठ निकाल कर पढ़ता है, इसी प्रक्रिया को करते हुए एक दिन वह पूरी पुस्तक पढ़ लेता है। इसी प्रकार पर्व के दिनों में किए हुए अभ्यास क्रमशः पूर्ण की ओर ले जाते हैं। सीढ़ियों को क्रम से पार करते हुए मंजिल पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार पर्व में अनेक प्रकार की साधनाओं को अपनाते हुए आत्मत्व को उपलब्धि रूपी मंजिल पर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। तो पर्व का अर्थ उत्सव भी होता है। ये उत्सव कई प्रकार के होते हैं, जैसे पारिवारिक उत्सव होते हैं, कुछ सामाजिक उत्सव होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होते हैं। कृत्रिम और अकृत्रिम के भेद से पर्व दो प्रकार के होते हैं। जो पर्व किसी व्यक्ति या घटना विशेष के निमित्त से प्रवर्तित होते हैं वे कृत्रिम पर्व हैं, जैसे अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, दीपावली, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव इत्यादि। अकृत्रिम पर्व अनादि है और अनंत काल तक रहेंगे, जैसे अष्टानिक पर्व, रत्नात्रय पर्व और 10 लक्षण पर्व। तो इस प्रकार से पर्व की अनेक विशेषताएं होती। पर्व विशेष रूप से मनुष्य के उत्साह, आनंद और स्फूर्ति का द्योतन करते हैं। अपने आनंद को व्यक्त करने और अनुभव करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं के आयोजन, मनोरंजन, सुंदर सुंदर भोजन का ग्रहण करना, अच्छे अच्छे स्थान पर भ्रमण करना, है ना, और मनोज्ञ वस्तुओं को देखना, अच्छी अच्छी बातों को सुनाना, कथा वार्तालाप वगैरह करना, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का, जैसे पर्युषण आएगा, पूरे देश में, पूरे विश्व में पर्युषण 10 लक्षण मनाया जाएगा, तो उसमें प्रतियोगिताएं रखते हैं। कई जगह रागवर्धक होती हैं, तांबोला प्रतियोगिता, उसमें और भी ऐसी प्रतियोगिताएं ठीक नहीं मानेगी, लेकिन शास्त्र समारोह प्रतियोगिता, लाडू सजाओ प्रतियोगिता और अचार सजाओ प्रतियोगिता, आरती सजाओ प्रतियोगिता, द्रव्य सजाओ प्रतियोगिता, ये तो अच्छी हैं, जिनसे हम धार्मिक चीज़ें सीखें। प्रतियोगिताएं वैसे इसीलिए की जाती हैं कि लोग जुड़ें, आएँ। हम देखते हैं दिन में तो भले ही लोग नहीं आते हैं, जब कार्यक्रम होते सांस्कृतिक तो इतनी भीड़ आती है, क्योंकि रात में फ्री हो जाते हैं लोग और आनंद आता है प्रतियोगिता में। ये जो है ना 16 का भोजन है, अपना जो प्रवचन है वो कक्षा, इसमें 16 वाले आते हैं, सिर्फ शुद्ध 16 वाले। 16 का भोजन उतना
वैसा नहीं रहता ना। तो और वो होता है थोड़ा व्यवस्थित भोजन, समझ गए, थोड़ा सा हाँ चटपटा मनोरंजन। इसलिए आपने देखा होगा संगीत के साथ पूजन होती है या कुछ होता है कार्यक्रम, तो उसमें लोग अलग ही एक आनंद होता है। और सिंपल करते रोज करते ना तो बस कर लेते जल्दी जल्दी और हो जाती उस आनंद, लेकिन उसी में आता है अध्यात्म में। इसलिए मुनिराज को काय में आनंद आता है? शांति से बैठने में, सामयिक करने में, ध्यान में आनंद आता है। और गृहस्थों को आनंद आता है इसी में। इसलिए तो गृहस्थों को धीरे धीरे प्रयास कराया जाता है, छुड़ाया जाता है कि अब उससे बचकर अपन को आध्यात्म की ओर बढ़ना है। इसलिए प्रतिमाधारी जो बनता है ना, तो धीरे धीरे उसको व्यापार आदि छुड़ाया जाता है, घर गृहस्थी छुड़ाई जाती है धीरे धीरे कि तुम महाराज जी बनोगे या माता जी बनोगे, एलक बनोगे, छुल्लक बनोगे, छुल्ली का बनोगे तो अभी से तुम्हें अभ्यास कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से जैन पर्व के बारे में बताया। अब प्रसंग चल ही रहा था ना, किसकी रक्षा का चल रहा था ना, तो इसी प्रकार से हाँ, तो हमने कल बताया ही था कि अपन को भी मुनियों की रक्षा के लिए आहार विहार एवं धर्म साधना में सहभागी बनने का संकल्प लेना चाहिए। तो यह धर्मात्माओं की रक्षा का, संस्कार और संस्कृति की रक्षा का, आत्मबोध और कर्तव्य बोध कराने का, देश और समाज की रक्षा का, जीवन और परिवार की रक्षा के संकल्प का पर्व है। तो इस प्रकार से जो भगवान ने सिद्धांत बताए हैं, लेकिन पूरा विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। देश की रक्षा करने वाले ही रक्षक ही भक्षक जब बन जाएंगे तो इस देश का क्या होगा। तो इस प्रकार से असत्य पर सत्य की विजय दिलाने एवं सभी प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी स्तुति कहकर बात पूर्ण कर लेते हैं। खूब सुनी वात्सल्य अंग की महिमा अपरंपार कही, अखिल विश्व मैत्री का साधन धर्मी सा उपकार नहीं। दूर हुआ उपसर्ग तभी से रक्षाबंधन मना रहे, पर सोचो उपसर्ग धर्म पर क्यों आते क्यों शता रहे। इसका कारण ऐसे लगता धर्म विमुख हम दौड़ रहे, थोथी सान मान के कारण आडंबर हम ओढ़ रहे। प्रेम दया वात्सल्य अंगिया धर्म अहिंसा की बातें, मात्र पुराणों तक सीमित हैं सदाचार की सौगातें। किया धर्म की भार हो गई पर्व हुए सिर दर्द हमें, तभी प्रेम विश्वास गमाकर दुनिया लगती दर्द हमें। दुनिया उन इंसानों की है जिनके उनमें प्रेम भरा, धर्म दया सेवा से सनकर कूट कूट सुख क्षेम भरा। आओ इस पावन उत्सव पर मिलकर हम संकल्प करें, दया धर्म का बिगुल बजाकर जीवों के दुख दर्द हरें। देव शास्त्र गुरुओं की आज्ञा पालें सादे जीवन में, उच्च विचारों की धरती पर बोए धर्म बीज मन में। बीज अंकुरित होने पर जब सरस मधुर फल पाएंगे, विश्व शांति हो घर घर खुशियाँ फिर उपसर्ग न आएंगे। हर दिन होगा पर्व सरीखा, जय 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 तब गुंजित होगी, हर जन के मन में फिर सुब्रत प्रेम मूर्ति अंकित होगी। रक्षाबंधन या कहो पर्व शलूना नाम, जीव प्रेम वात्सल्य का यही अनूठा धाम। सर्व परम व श्रेष्ठ ए हरता मन के मैल, कर निष्ठा मजबूत दे भक्ति भक्तों को शिव गेल। इस प्रकार से यह स्थिति आज पूर्ण हुई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचिनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री तलाठी हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाठी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोधावत, श्री राजमल जोधावत, श्रीमती रीना झलक रूबल, फर्म जोधावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।